हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का बेसिक हिंदी व्याकरण का क्लास जिसका नाम है काल। यह हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण वीडियो है जो हर बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान और मन लगाकर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह आया होगा कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए भूतकाल, बी संदिग्ध भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी कोई नहीं। तो आपका एक का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संदिग्ध भूतकाल। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मैं चलता हूँ कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए सामान्य वर्तमान, बी संदिग्ध वर्तमान, सी अपूर्ण वर्तमान, डी संभाव्य वर्तमान। तो आपका दो का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य वर्तमान। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मैंने पत्र लिखा कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, सी पूर्ण भूत, डी अपूर्ण भूत। तो आपका तीन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य भूतकाल। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, वह लिख रहा है कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका फोर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान काल। तो चलिए हम पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, वह आता होगा कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए संदिग्ध वर्तमान, बी भूत वर्तमान भूतकाल सॉरी, डी भविष्य काल सॉरी, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका फाइव का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संदिग्ध वर्तमान। तो ये हम छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, मैंने पत्र लिखा कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल,
बी भविष्यकाल, सी भूतकाल, डी कोई नहीं। तो आपका 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूतकाल। तो चलिए हम 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो आपका 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भूतकाल के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 6। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। तो चलिए हम 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, भविष्य काल के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो आपका 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। तो चलिए हम 10वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका 10 का यानी 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य काल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, राम कल पटना जाएगा कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य काल। तो चलिए हम 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह पढ़ चुका था कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतकाल। तो चलिए हम 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी
भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य काल। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, काल के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। काल के कितने भेद हैं? तो 3। तो चलिए हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आपका 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान काल। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए सामान्य वर्तमान, बी तात्कालिक वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तात्कालिक वर्तमान। तो चलिए हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, संदिग्ध भूत किसका भेद है? आपका ऑप्शन है ए क्रिया, बी काल, सी समास, डी संधि। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल। तो चलिए हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस काल के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये 18 लास्ट। जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध, सॉरी यहाँ बोध होगा, बोध हो गया है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, बोध हो यहाँ जो होगा वो बोध होगा। बोध भरा जाएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सॉरी बोध। तो चलिए तो बोध पढ़िएगा, जिस क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल, डी कोई नहीं। तो आप राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भविष्य काल। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।